हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। सामान्य शिक्षकों से ज्यादा वेतन देना चाहिए। हमारे विशेष शिक्षक नाम दिए हैं तो विशेष वेतन भी देना चाहिए। हम लोग राज्य कर्मचारी संघ परिषद की तरफ से माननीय महामंत्री जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। आप लोगों से पूरा आश्वासन देते हैं कि आपके आंदोलन को हम लोग पूरे तन मन धन से जरूरत पड़ी तो राज्य कर्मचारी संघ परिषद भी आपके साथ इस आंदोलन में सहभागी करेगा। आपका आंदोलन सफल हो इसकी शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय परिषद, जय संघ। रोजगार कार्य संयम कैसा देता विशेष शिक्षा के तौर नमस्कार, मैं एक बार आप देख रहे हैं हंगामा टाइम इस समय मौजूद है हम उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन के विशाल धरना प्रदर्शन में, जहां पर 9 से 11 एक विशाल धरना होने जा रहा है। इसके पीछे का कारण जानेंगे, मोटिव जानेंगे, क्या है, किनके द्वारा हो रहा है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और ये विशेष शिक्षक वो विशेष शिक्षक हैं जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा तथा पुनर्वास की तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। अच्छा, ये क्यों विशाल धरना प्रदर्शन का ऐसा क्या हुआ जो आपको अब सड़कों पे आने पड़ा? धूप में परेशानी जो आप झेल रहे शिक्षक? देखिए, ये परेशानी तो धूप में हम 20 वर्षों से झेल रहे हैं। हम ही नहीं झेल रहे, हमारा परिवार भी झेल रहा है। हम लोग 2005 से लेकर के आज तक सरकार की उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं और सरकार की उपेक्षा के साथ साथ ये जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं इनकी कूटनीति का दंश झेल रहे हैं। 2005 से लेकर के आज तक हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोगों का मानदेय इतना भी नहीं है कि हम अपने परिवार का दो तीन लोगों के परिवार का ही ठीक से संचालन कर पाए, एक किराए के मकान ही ठीक से हम लोग ले पाए। ये हम लोगों की स्थिति है, हम लोगों की दुर्दशा है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के 10 सूत्री मांग पत्र के साथ आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन के स्थल पर आए हुए मतलब उपस्थित हुए हैं। अच्छा, कितने लोग कहाँ से आए? देखिए, पूरे प्रदेश से हमारे प्रतिनिधियों को हमने बुलाया है। पूरे प्रदेश से हमारे प्रतिनिधि लोग आए हैं, प्रत्येक जिले से हैं, एक आध जिला भले कोई मिस हुआ हो, सारे लोग आए हुए हैं और बड़े ही शिद्दत के साथ सारे लोगों ने अपनी प्रतिभागिता की है और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में कि सरकार से हमारी बात को हो, सरकार हमारी बात को ध्यान दे। इसी उद्देश्य के नाते हम लोग आए हुए हैं। 10 सूत्री मांग पत्र में हमारा सर्वप्रथम जो हमारी पहली मांग है वो हमारी ये है कि हमको पूर्वनियमित शिक्षक बनाया जाए, क्योंकि हम समस्त हम जो उनके मानक है उनको पूरा करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक नियमित शिक्षक बनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं तब तक हम लोगों को आप एक रिजर्व समिति की जो संस्तुतियां हैं उनके हिसाब से उनको मानदेय उपलब्ध कराएं। वर्तमान में कितना मानदेय होगा? वर्तमान में हम लोगों को मानदेय 15,950 दिया जा रहा है और ये विगत 10 वर्षों से चल रहा है। इसमें 1 पैसे का इजाफा नहीं किया गया। और कौन सी ऐसी मांग है जिसे विशेष आप चाहते हैं इस पर सरकार ध्यान दे? हमारी एक मांग ये है कि हमारे जो विशेष शिक्षक साथी हैं सुदूर जनपदों में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो उनको जनपद में उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि समर्थ ऐप पर हम लोगों से काम लिया जा रहा है तो कम से कम जो मोबाइल का कमिटमेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसी में वो मोबाइल हमको उपलब्ध करा दिया जाए। हमारी और मांग है कि हमको ईपीएफ उपलब्ध कराया जाए। कम से कम सारे कर्मचारियों को, जहां पर 10 से 15 लोगों के बीच में कर्मचारी वर्क कर रहे हैं उनका भी ईपीएफ करता है, लेकिन हमारे ही समवर्ग में समग्र शिक्षा अभियान में ही अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो ईपीएफ भी काट रहे हैं और एक अच्छा मानदेय भी दे रहे हैं और वेतनमान भी दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की गई। कहाँ ज्ञापन सौंपा अभी तक? ज्ञापन तो प्रत्येक जगह जा चुका है, उचित माध्यम से हर जगह जा चुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम प्रशासन के माध्यम से सौंपेंगे और हमारे साथ में हमारा सहयोग करने हमको अपना संरक्षकत्व देने हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री श्री शिवरन सिंह यादव जी आए हुए हैं। उनका सहयोग है, उनका समर्थन है। इनके मार्गदर्शन में आगे भी और जो कार्यक्रम होंगे उनको आयोजित करेंगे। जी, मैं उनसे पूछूंगी। सर, आपने जो यहाँ पर आए हुए हैं क्या कहना चाहेंगे इस विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर? सरकार की नीति कर्मचारियों को जो दमन करने का उसके विरोध में लोग बैठे हुए हैं। इनका नाम विशेष शिक्षक रखा गया है। ईश्वर न करे किसी के घर में एक विकलांग बच्चा पैदा हो, मगर अगर वो हो जाता है तो समाज में उसको बड़ा तिरस्कृत नजर से देखा जाता है। सरकार की एक सोच थी, एक नीति बनाई गई थी कि ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको समाज में जीवन यापन कैसे करेगा, कैसे अपने काम खुद कर सकता है और किस टाइप की विकलांगता है, इसको ये लोग एजुकेट करके उसकी समाज की मुख्य धारा में लाते हैं। सरकार ने नाम तो बड़े बड़े अच्छे दिए, जिसके अंग खराब है उसको दिव्यांग दिया, जिनको पढ़ाने का विषय दिया गया उनको विशेष शिक्षक नाम दिया। लेकिन आप सोचिए जरा, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से कहूँगा
कि उनके मानदेय की पोजीशन ये है कि वो अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, एक मकान किराए पे नहीं ले सकते। ऊपर से परेशानी इस बात की कि मोबाइल के माध्यम से इनको ऐप डाउनलोड कराते हैं, इनका अटेंडेंस कराते हैं, बच्चों की बाकी फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, मोबाइल भी नहीं देते हैं, उसका खर्चा तक नहीं देते हैं, जबरदस्ती की स्थितियां। एक दूसरी बात है कि लगभग 2 दशक हो गए इनको संघर्ष करते हुए, 20 साल का समय बहुत होता है। जिंदगी ये बड़ी अलौकिक रूप से मिली है और इनकी जिंदगी चली गई इसे संघर्ष करते हुए। सरकार इस संबंध में कुछ सोच नहीं रही, तो आखिर सड़क पर आकर गांधीवादी तरीके से अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। इस लोकतंत्र में सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो एक गांधीवादी तरीका है कि हम सड़क पर बैठते हैं, अपनी बात को करते हैं, मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। अगर उनके कान काम कर रहे हैं तो हमारी बात को सुनेंगे, नहीं हम अगला कार्यक्रम करते हैं। अब चूंकि विशेष शिक्षक एसोसिएशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक घटक संगठन है, हम लोग पूरे प्रदेश में 10 से 15 लाख की हमारी संख्या है। इसके हिसाब से 2,500 से 3,000 हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिसमें वन ऑफ देम विशेष शिक्षक हैं, इनकी संख्या लगभग 2,500 है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि ये जो एक सरकार का कुपोषित वर्ग जिसको हम कहेंगे, ये कहने को तो शिक्षक हैं लेकिन इनके साथ बल्कि विशेष शिक्षक कहते हैं, लेकिन इनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। आउटसोर्स के आधार पर अगर शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करती है तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि सरकार का कितना ध्यान शिक्षकों की तरफ है और कितना उन बच्चों की तरफ है जिनको ईश्वर ने भी तिरस्कृत किया है, सरकार भी उनको तिरस्कृत कर रही है। आपके माध्यम से मैं उनसे जरूर अनुरोध सरकार से करना चाहूंगा कि एक ऐसा वर्ग है जो समाज में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है, इस पर समय निकालें, इनकी बात को समझें। और ये आसमान के तारे नहीं मांग रहे, सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता ही मांग रहे हैं कि किसी तरह उनका और उनके परिवार का काम होता रहे। तो आपको बता दें महिलाएं भी हैं। मैम कहाँ से आई, किस जिले से आई है? मैं सीतापुर से आए हैं। ये जो 10 सूत्री मांगे हैं इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है। क्या समस्या आती है आपको काम करने में? बड़ी समस्याएं तो बहुत सारी हैं। फील्ड वर्क हम लोग का सबसे बड़ी प्रचार प्रसार विज्ञापन सिर्फ 5 रुपए में। अब इससे सस्ता कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहली बार 1 सेकेंड में बदले काम की किस्मत, लगाए 4 चांद, पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास।